चलो हेडिंग डालो समुद्रगुप्त। बेटा इंग्लिश में इसे गुप्ता लिखते हैं, लेकिन दिस इज नॉट सपोज टू बी प्रोनाउंशिएटेड लाइक दिस। दिस इज समुद्रगुप्त। ठीक है। एंड डेट कितनी थी समुद्रगुप्त की? 330 टू 380। 330 से लेके 380 एडी। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब सबसे पहले जिस दिन हमने गुप्ता एम्पायर किया स्टार्ट, तुम शायद नहीं आए थे, तो जस्ट छोटा सा रिकैप। सबसे पहले गुप्ता एम्पायर का जो हमने पहले पढ़ा है वो देख लेते हैं। तो बेटा गुप्त एम्पायर जो है इसे गोल्डन एज भी कहते हैं इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसका, इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। वाई गोल्डन एज क्यों कहते हैं गुप्ता एम्पायर को? क्योंकि इस युग में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, उससे पहले सोने के सिक्के नहीं मिले हैं, सिल्वर कॉइन मिले हैं। ठीक है, और इतनी भारी मात्रा में नहीं मिले। तो है सोने के सिक्के, सिक्के कॉइन्स। कितने साल पुराना है गुप्ता एम्पायर? गुप्ता एम्पायर है बेटा 320 से लेकर के, इसकी डेट लिख लेना, यहाँ लिख लेना 320 से, और लास्ट रूलर थे इनके बेटा चंद्रगुप्त सेकंड तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज 415। लगभग लगभग लिख लेना, लगभग के लिए हम यहाँ पे अगर सी लगा देते हैं तो इसका मतलब लगभग हो जाता है 415 तक। लगभग सरका 320 415 तक। ठीक है, ये तब तक का गुप्त एज की जो गुप्ता एम्पायर था वो सरका 320 से 415 तक, यानी कि लगभग 320 से 415। देखो बेटा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सोर्सेज अवेलेबल हुए हैं उनसे हमें पता चली है, तो एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता, बट जो भी सोर्सेज मिले हैं उन सोर्सेज से इन्फ्रेंस निकालने के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि अराउंड तब से तब तक का उनका राज्य रहा है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला है? वहां पर जो सिक्के मिले हैं उनसे, उन पे डेट लिखी हुई थी। जो वहां पे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊं कि इंस्क्रिप्शंस में मेहरौली पे जो आयरन पिलर है और अलाहाबाद पिलर है। ठीक है, इसके सोर्सेज में अगर हम बात करें तो फर्स्ट बात करते हैं हम इंस्क्रिप्शंस की, फिर हम बात करते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि आज हमने समुद्रगुप्त के बारे में बात करनी है। इंस्क्रिप्शंस में मैंने बताया था, एक तो मेहरौली में इंस्क्रिप्शंस हैं। मेहरौली जाना कभी कुतुब मीनार, वो पिलर देखना, मेरे पास शायद फोटो अवेलेबल है, बट उसमें जो लिखा है हमें समझ नहीं आएगा बिकॉज वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, मेहरौली पिलर और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जो इन पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उससे हमें पता चलता है कि ये कब हुआ था, कौन कौन से रूलर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। इंस्क्रिप्शन से सेकंड है बेटा यहाँ की कुछ लिटरेरी वर्क थे। लिटरेरी वर्क मतलब कुछ बुक्स रही हैं, यानी कि इन्हें हम कह देते हैं लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क में दो फेमस वर्क हैं विशाखा दत्त के, दैट इज देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस। ठीक है, लिखी किसने है, राइटर का नाम याद रखना किसने लिखी है। दीज आर रिटन बाय विशाखा दत्त। ठीक है, दोनों दोनों जो बुक हैं वो लिखी हैं विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने लिखी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा वन वर्ड का क्वेश्चन बन जाता है कि बुक का नाम दे देंगे, देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है, विशाखा दत्त, और या मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखा दत्त। और मुद्रा राक्षस पे बेटा यूपीपीसीएस 2000 ये 23 में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, कि हु इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस, और ऑप्शन में दे रखा था विशाखा दत्त, तो आप विशाखा दत्त पर लगा देंगे निशान। ठीक है, विशाखा दत्त इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी तुम समझ लो कि किसने, कौन फाउंडर था, किसने कैसे किया। तो इसके बारे में सबसे पहले तुम लिखोगे, देखो जो फाउंडर था दैट इज श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद बेटा दिस इज ही इज द फाउंडर, यू कैन से फाउंडर तो यही थे, बट उनके बाद बहुत सारे रूलर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एरो इस तरह का लगाया है। अब श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, मैंने बताया था। घटोत्कच और देन चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद देयर इज चंद्रगुप्त सेकंड। सेकंड, and after that there is a, के बाद ही इज कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। इसके बाद भी काफी रूलर रहे हैं, तो हम ये वाला वो लगा रहे हैं निशान, स्कंद। ठीक है, तो दिस इज क्रोनोलॉजी एंड दिस इज अबाउट दी गुप्ता एम्पायर की गोल्डन एज। गोल्डन एज क्यों कहते हैं, अच्छा कब कॉइन्स जो है वो इशू हो सकते हैं, सोने के सिक्के कब कौन इशू करेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल को लेती है डिसीजन के सोने के सिक्के करेंसी में लाए, तो ऐसा कब पॉसिबल है कि हमारे यहाँ सोने के सिक्के की करेंसी आ सकती है, कब, तुम सोने सोने की चीजें कब पहनोगे, तुम्हारी सारे घर में सारी बर्तन से लेकर के बेड तक सब सोने का हो जाए, वो कब पॉसिबल है, कॉमन सेंस को लगा, जब पैसा होगा, पैसा कहाँ से आएगा, जब तुम ट्रेड कर रहे हो, है ना, जब बिजनेस में बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है, और ऐसा इंस्क्रिप्शन से और बाकी चीजों से अवेलेबल है कि गोल्डन एज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल्ड कॉइन्स भी इशू हुए थे। और क्यों गोल्ड कॉइन कब इशू होते हैं, जब वहां का ट्रेड जो है दैट इज फ्लरिशिंग ट्रेड, ट्रेड फ्लरिशिंग था, मतलब उस समय पे ट्रेड इतना फ्लरिशिंग था, इतना सरप्लस हो रहा था, इतना जो बेनिफिट है, एडवांटेज या कह सकते हो तुम उसको, और क्या कहते हैं इकोनॉमी उसे कहते हैं, मुनाफा। ठीक है, तो इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा था ट्रेड में कि सोने के सिक्के तक भी लॉन्च किए गए, मतलब चलाए जा रहे थे, वहां की करेंसी सोने के सिक्के थे। इसलिए गुप्त एम्पायर को स्वर्ण काल भी कहा जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के इतिहास में गुप्ता एम्पायर को स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि सोने के सिक्के, और ये भी याद रखना क्योंकि इसी यही कारण है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों, इतने सारे इन्वेजन हुए, तैमूर आया वो इधर आया लूटने के लिए, नादिर शाह आया वो इधर आया, या अलेक्जेंडर द ग्रेट आया वो भी यहाँ आया, हुन इन्वेजन हुए। ठीक है, सेंट्रल एशिया से
कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसने हमारे यहाँ पे इन्वेड नहीं किया हो बेटा, वेदर दे आर ग्रीक या ईरानियन या सेंट्रल एशिया से आए हैं या तुर्क आए हैं या अरब आए हैं, सभी आए हैं। किस वजह से? क्योंकि इंडिया बहुत रिच कंट्री था एंड दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया, कि वहां पे बहुत वेल्थ है एंड उन्होंने फिर यहाँ इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द गुप्ता एम्पायर, इट वाज द गोल्डन एज। अब हम बात करते हैं बेटा इसमें समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त के बारे में हम बात कर चुके हैं, ही वाज द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, फाउंडर जो थे चंद्रगुप्त इसके गुप्ता एम्पायर के, ही वाज दिस श्रीगुप्त। आफ्टर श्रीगुप्त देयर आर सो मेनी रूलर्स, उनके बाद घटोत्कच और उनके बाद थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू दी समुद्रगुप्त। ठीक है, तो हम समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। हु वाज द समुद्रगुप्त? तो समुद्रगुप्त ने 330 से 380 एडी तक राज किया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज, फर्स्ट पॉइंट तो लिखेंगे ही वाज द, या शॉर्ट में पिन पॉइंट बना के लिखो बस ऐसे, ग्रेट रूलर या ग्रेटेस्ट रूलर। गुप्ता डायनेस्टी में ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। क्यों ग्रेट कहते हैं? और समुद्रगुप्त के बारे में जो डिटेल मिलती है वो कौन से उससे मिलती है, कौन से इंस्क्रिप्शंस के से मिलती है? दीज आर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस। जो इलाहाबाद में पिलर है, इलाहाबाद पिलर में इनके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट में he was the greatest ruler, सेकंड में it is इलाहाबाद inscriptions। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और क्यों इन्हें ग्रेटेस्ट रूलर कहा जाता है? बिकॉज समुद्रगुप्त इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु वॉज द नेपोलियन? नेपोलियन का नाम सुना है कभी? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन था नेपोलियन? है, नाम सुना है नेपोलियन? नाम सुना है तो पक्का तुम्हें याद दिला दो थोड़ा सा। नेपोलियन वॉज द फ्रेंच कॉन्करर। फ्रेंच, नेपोलियन जो था दैट इज फ्रेंच कॉन्करर या फ्रेंच रूलर। इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन की थी और उस मिलिट्री कैंपेन में इन्होंने जो जर्मन वाला एरिया है, ऑस्ट्रिया वाला एरिया है, वो सब इन्होंने, नेपोलियन ने जीत लिया था। और फ्रेंच तुम्हें पता ही है किसे कहते हैं? फ्रांस को। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था अराउंड 1808, 1808 के अराउंड में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन की थी और फ्रेंच जो साम्राज्य था इनका, जब ये फ्रेंच में रूलर बने तो जो इनका साम्राज्य था, इन्होंने बहुत मिलिट्री कैंपेन करके बहुत सारा पार्ट यूरोप का फ्रेंच उसमें एम्पायर में मिला लिया था। तो इसलिए नेपोलियन से इस समुद्रगुप्त की तुलना भी की जाती है कि ही वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक वर्ड का तो क्वेश्चन यही बन गया कि इंडिया का नेपोलियन कौन है या किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्यों बेटा? इनकी मिलिट्री कैंपेन की वजह से। बिकॉज इन्होंने मिलिट्री कैंपेन के थ्रू बहुत सारे जो राज्य थे वो अपने में मिला लिए थे, मतलब अपने राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन की वजह से। अब स्कंदगुप्त के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद करनी है। इनकी जो इनकी मिलिट्री कैंपेन थी, मिलिट्री कैंपेन तो जो थी इनकी 3 स्टेजेस थी। 3 स्टेजेस में इन्होंने मिलिट्री कैंपेन की थी। फर्स्ट, जो पहली मिलिट्री कैंपेन थी इनकी वो थी नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के लिए। सबसे पहले
नॉर्थ इंडिया के रूलर्स। अभी मैं मैप बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि समुद्रगुप्त थर्ड सेकंड जो कैंपेन थी इनकी, दैट इज टू दी दक्षिणापथ, यानी कि साउथ इंडिया। दक्षिणापथ। और थर्ड मिलिट्री कैंपेन जो थी इनकी, दैट इज टू दी अगेंस्ट जो रूलर ये नॉर्थ इंडिया के नहीं जीत पाए थे उनके खिलाफ। नॉर्थ इंडिया के जो अदर रूलर थे उनके खिलाफ इनकी थर्ड कैंपेन थी। ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट कैंपेन की बात करें तो फर्स्ट कैंपेन में इन्होंने अच्युत को हराया था। अच्युत वाज द रूलर। ठीक है। अच्युत जो थे एंड नागसेना। नागसेन। अच्युत और नागसेन सेन को इन्होंने हराया था। और ये जो दोनों रूलर है इनको कहा जाता है कि ये कौन कौन से रूलर थे, ये नागा रूलर। ठीक है। नागा ट्राइब के जो रूलर थे उनको नागा रूलर कहते हैं, तो ये नागा रूलर थे। ठीक है। तो पहली जो इनकी कैंपेन थी इन्होंने उनको हरा दिया था। और ये कहाँ पर रहते थे? अच्युत जो थे ये नागा रूलर थे, नागसेन कोटा के रूलर थे। ठीक है। ये इसमें करेक्शन कर लेना, अच्युत थे नागा रूलर बस। और ये थे कोटा फैमिली से। ठीक है। ये कोटा से। तो पहली कैंपेन में समुद्र गुप्त ने इनको हराया था। फिर इनकी कैंपेन थी दैट इज दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में बेटा इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो कहाँ तक जीत लिया था? अप टू कृष्णा रिवर। ठीक है। दक्षिणापथ में यही याद रखना कि कृष्णा रिवर तक का जो रीजन था इन्होंने जीत लिया था। ठीक है। और जीतने का मतलब ये होता है मिलिट्री कैंपेन ये करते हैं, वहां पर जाते हैं। जब वो राजा सबमिट कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो ये क्या करते हैं फिर उसको राज्य वापस दे देते हैं। और बस उसको अपनी सोजेरेनिटी स्थापित करने के लिए कि तुम मान लो कि मैं ही रूलर हूँ तुम्हारा। ठीक है। बस ये स्थापित करने के लिए। और दिस इज हिज ऑल अबाउट हिज कैंपेन। तो दक्षिणापथ में ही वेंट टू महेंद्र ऑफ कोसला, त्यागराज ऑफ महाकांथारा, मतराजा ऑफ कोरला, महेंद्र गिरी ऑफ पिष्टुपुरा, स्वामी दत्ता ऑफ कोतुरा, दमन ऑफ एरंदापल्ला, विष्णुगुप्ता ऑफ कांची, नीलारांज ऑफ अवामुक्ता, या हस्तिनवर्मन ऑफ वेंगी, उग्रसेन पल्लका, कुबेरा ऑफ देशरथा और धनंजय ऑफ कुशतालपुरा। समुद्रगुप्त ने इतनी सारी जगहें साउथ में जीती थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे ना हम समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी जगह जीती थी और कैसे कैसे वो गया ये देखते हैं छोटे से मैप की मदद से। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें देखो। पाटलिपुत्र कहाँ था बेटा? यहाँ पाटलिपुत्र था। ये यूपी वाला एरिया होगा। समवेयर हियर इज पाटलिपुत्र और यहाँ था बोध गया। पाटलिपुत्र और ये बोध गया। बोध गया। ठीक है। कुछ कुछ चीजें याद रखना बस। और यहाँ पर था बेटा काशी। काशी तुम्हें पता है प्रेजेंट में कहाँ है? वाराणसी में। समवेयर हियर इज दिस प्रयाग। प्रयाग हो गया।
और यहाँ से रिवर जा रही हैं दो, नेम द रिवर, दैट इज रिवर गंगा और यमुना। ठीक है, रिवर गंगा, यहाँ पे लिख लेना रिवर गंगा और रिवर यमुना। ठीक है, रिवर गंगा और रिवर यमुना। तो हाउ समुद्रगुप्त वेंट टू द एक्सपीडिशन, कौन कौन सी जगह उन्होंने जीत ली थी? तो ही दक्षिणापथ की कैंपेन उनकी बताते हैं, दक्षिणापथ से ही वेंट टू दिस। और यहाँ पर जो नदियां हैं दैट इज, एक तो बेटा यहाँ पे क्या है, कौन सी है, गोदावरी है, यहाँ कौन सी है, कृष्णा है, एंड दिस इज कावेरी। इसे लिख लो GOD, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को लिखना C से, क्योंकि कावेरी को वो C से ही लिखते हैं। तो यहाँ तक वो गए और यहाँ से फिर वापस आ गए। ठीक है, और उनकी जो फर्स्ट कैंपेन थी दैट इज टू द नॉर्थ इंडिया, ये कुछ जगहें उन्होंने जीती थी, ये वाली सारी अपने उसमें। और जब दक्षिणापथ से वापस गए तो उनकी जो थर्ड कैंपेन थी वो भी नॉर्थ इंडिया को लेकर थी। और यहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी जगहें जीत ली थी, दैट इज ये पूरा इंद्रप्रस्थ वाला रीजन। पहले दिल्ली को क्या कहते थे, दिल्ली को क्या कहते थे बेटा, हमारा एंशिएंट नेम क्या है दिल्ली का, किसी को पता है? इंद्रप्रस्थ, है ना, उसमें सुना होगा तुमने महाभारत में। ठीक है, और ये पहले कुरु के नाम से जाना जाता था और ये पांडवों की क्या थी, राजधानी, है ना, इंद्रप्रस्थ। और यहाँ था बेटा उज्जैन, उज्जैन। ठीक है, तो ये सारा जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये समुद्रगुप्त ने अपनी सेकंड कैंपेन में जीता था और ये थर्ड कैंपेन में जीता था और ये वाला सेकंड कैंपेन में जीता था। ठीक है, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है, इंडियन नेपोलियन। ठीक है, तीन स्टेजेस थी, याद रखना। पहली नॉर्थ इंडिया की तरफ, नॉर्थ इंडिया में उन्होंने फर्स्ट में अच्युत और नागसेना को हराया था। अच्युत कौन थे, एक नागा रूलर थे, और नागसेन कौन थे, कोटा फैमिली से, ये वहां से बिलोंग करते थे, रूलर थे, समवेयर हियर इन मालवा, इसे मालवा प्लेटो भी कहते हैं। ठीक है, मालवा में। सेकेंड कैंपेन थी उनकी दक्षिणापथ, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की ओर, है ना, तो ये दक्षिण की ओर उनकी कैंपेन थी, यहाँ से वो गए और वापस वो फिर पाटलिपुत्र आ गए। और जो थर्ड कैंपेन थी वो थी सम नॉर्थ इंडियन रूलर की तरफ, जहां पे उन्होंने ये वाला रीजन जीत लिया था। और ये तो मैं प्रेजेंट बाउंड्री ड्रॉ कर रही हूँ, अप टू यहाँ तक गुप्ता एम्पायर था। और जब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, तो इसका मतलब प्रेजेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। उस समय ये दोनों हमारे ही पार्ट थे। ठीक है, हमारे देश के ही पार्ट थे। तो समुद्रगुप्त की कैंपेन हो गई। तो जो थर्ड कैंपेन थी समुद्रगुप्त की, ये नॉर्थ इंडियन रूलर्स के लिए, तो इन्होंने जो वहां पे राइवल्स थे, नॉर्थ इंडिया में जो राइवल्स थे, राइवल्स मतलब जो इनकी नहीं मान रहे थे कि ये रूलर है, ठीक है, उनको लेसन देने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि मैं ही रूलर हूँ, मान लो इस बात को, तो वो वहां पर गए थे। सेकंड जो कैंपेन थी, ऐसा होता है ना कि विद्रोह कर देते हैं कि हम नहीं मानते तुम राजा हो, लेकिन वो फिर गए विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, तो ये तीन उनकी कैंपेन थी। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है। इनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। और अब इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैथ क्रिएट हो गया है, ये मैं लिख देती हूँ। अब इसमें लिखो जो पॉइंट, ये कौन सा है, 1 2 3, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ। अब इसमें लिखो ही शुड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन इशू किए थे, किसके नाम से, रेस्टोरर ऑफ अश्वमेधा,
अश्वमेधा। अच्छा, अश्वमेधा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अश्वमेधा का मतलब क्या होता है? रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा। ठीक है, अश्वमेधा। तो रिस्टोरर का मतलब क्या है? पुनर्स्थापित करना। किसी भी चीज को जब पुनर्स्थापित करते हैं तो उसे कहते हैं अश्वमेधा। तो उन्होंने गोल्ड कॉइन और जो सिल्वर कॉइन इशू किए थे उन पे लिखवाया था रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा। व्हाट इज अश्वमेधा? अश्वमेधा देखो सुनो, अश्वमेधा इज अ काइंड ऑफ यज्ञ। ठीक है, कितने कितने तरह के यज्ञ होते थे? 3 तरह के, अश्वमेधा, वाजपेय और राजसूय। सूय, अश्वमेध, वाजपेय और राजसूय। ठीक है, अश्वमेध में बेसिकली क्या होता है कि जो भी रूलर होता है जब इस यज्ञ को वो करना होता है, इट्स अ काइंड ऑफ हॉर्स सेक्रीफाइस। घोड़े को छोड़ दिया जाता है, घोड़े को छोड़ दिया जाता है इन द टेरिटरी। ठीक है, राज्य में वो जितनी दूर तक भी जाता है, अगर उसे किसी रूलर ने नहीं रोका, किसी भी रूलर ने नहीं रोका, तो इसका मतलब वो राज्य उस रूलर का हो गया। ठीक है, अगर किसी ने रोक लिया तो उस राजा को उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि जो भी ये सेक्रीफाइस करेगा, फॉर इंस्टेंस तुम कर रहे हो तो वो घोड़े को छोड़ दिया जाएगा, और जहां तक वो जाएगा वो रीजन तुम्हारा। अगर वो जिंदा वापस आ गया और अगर किसी ने उसको मार दिया और पता चल गया किसने मारा, उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का अश्वमेध यज्ञ होता है। इसे हॉर्स सेक्रीफाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा हॉर्स को कभी कभी क्या करते हैं, रास्ते में वो मार भी देते थे। जिनको नहीं पसंद है कि भाई हमारा राज्य क्यों अपने उसमें मिला रहे हो, जो उसको नहीं रोकते थे, इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वही राजा है। ठीक है, तो ये अश्वमेधा होता था। तो दिस इज अबाउट समुद्रगुप्त, रेस्टोरर ऑफ अश्वमेधा के नाम से उन्होंने सिल्वर कॉइन वो किए थे। हाँ, और बेटा एक बहुत अच्छी सी एक क्वालिटी थी इन द समुद्रगुप्त। एक और क्वालिटी थी कि अपार्ट फ्रॉम के ही वाज अ मिलिट्री कैंपेनर, मिलिट्री कैंपेन वो करते थे, उसके साथ साथ ही हैज एबिलिटी टू राइट पोयम। ठीक है, ही वॉज अ फाउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, अब ये किस किस जगह से हमें पता चला है कि वो पोइट्री भी करते थे? अलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये बताते हैं कि समुद्रगुप्त पोइट्री के भी शौकीन थे। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि समुद्रगुप्त पोयम भी लिखते थे। ठीक है, तो इसमें अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में उन्हें लिखा गया है कविराज। ठीक है, ही इज नोन एज कविराज, यानी कवियों का राजा। ठीक है, कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये कहाँ पर लिखी है इन्फॉर्मेशन? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उनके बेटा ये बात हमें और कहाँ से पता चली? जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स में उनकी इमेज बनी हुई है, कॉइन्स पर उनकी इमेज है विद वीणा। वीणा तो पता है, वीणा किसका वो है? माता सरस्वती। ठीक है, किसका यंत्र है ये वीणा? किसका कौन बजाता है वीणा? दैट इज आगे सर, आगे ठीक। माता सरस्वती। ठीक है, तो उन्हें कविराज भी कहते हैं। तो समुद्रगुप्त बेटा याद रखना कि क्या क्या किया है समुद्रगुप्त ने और कौन कौन सी मिलिट्री कैंपेन की है। ये सारी चीजें वन वर्ड का तुम्हारा एक आंसर बन जाएगा। और समुद्रगुप्त में कुछ चीजें हम कल कंटिन्यू रखेंगे और फिर बात करेंगे हम चंद्रगुप्त, नहीं मौर्य तो बात कर ली, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है।